बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जहां आयज़ा खान अपने भाई अहद की शादी की तकरीबात में बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं। उनकी तस्वीर बहुत ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, उनके ड्रेसेस को पसंद किया जा रहा है, उनके फंक्शंस को पसंद किया जा रहा है, उनके कपड़ों को, उनकी स्टाइलिंग को पसंद किया जा रहा है और हर तरफ इस वक्त आयज़ा और उनके शौहर की धूम मची हुई है। ऐसे में एक लड़की जो है वो सामने आई है और उसने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि मैं आयज़ा की भाई की एक्स मंगेतर हूँ और हमारी शादी होने वाली थी, हमारी शादी की तकरीबात जारी थी, यानी कि तकरीबात तो नहीं लेकिन तैयारियाँ जारी थी ज़ोरों-शोर से और मेरी ये शादी क्यों ना हो सकी उसकी बड़ी वजह आयज़ा खान है। यही नहीं बल्कि उसने कुछ इल्ज़ामात आयज़ा के भाई के ऊपर लगाए, बहुत ही संगीन इल्ज़ामात उसने आयज़ा पर लगाए और आयज़ा की फैमिली पर लगाए। ये तमाम चीज़ें क्या हैं और इसकी हकीकत क्या है इस पूरी कहानी की, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ अरूबा तारिक नामी ये जो लड़की है इसने क्या इल्ज़ामात लगाए हैं और मुझ तक कुछ ज़राए से और कुछ ऐसे फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आयज़ा की भी है और जो ग़ालिबन इस खातून को भी जानते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो अरूबा तारिक नामी खातून जिसने फ़ेसबुक के ऊपर बाकायदा तौर पर एक-एक चीज़ शेयर की, ना सिर्फ़ ये बल्कि तस्वीर शेयर की, आहत की, सारा खान के साथ भी उसने तस्वीर शेयर की और उसे ये तक इल्ज़ाम लगाया कि आयज़ा के भाई आहत का ताल्लुक यानी कि फ्रेंडशिप सारा खान के साथ भी था, जो कि मैं समझती हूँ इंतहाई गैर मुनासिब था। जो भी चीज़ें थी, पहले थी, नहीं थी, उन चीज़ों का उसको ज़िक्र नहीं करना चाहिए था। लेकिन अपने बारे में जो उसने चीज़ें कही हैं, उसकी हकीकत क्या है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक इंसान जो है उसकी मंगनी टूटे या उसका रिश्ता ख़त्म होए, तो वो कुछ बातें तो करेगा और कुछ बातें जो वो समझता है कि वो सही है, क्योंकि ज़्यादातर इंसान समझते हैं कि वो ही सही है। अब ज़रा इसके इल्ज़ामात सुनिए और फिर इनके पीछे हकीकत क्या है, वो मैं बताती हूँ। रूबा तारिक ने सबसे पहले तो ये दावा किया कि वो और अहद यानी कि आयज़ा का जो भाई है वो एक-दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उन दोनों की मोहब्बत थी जिसकी वज़ह से आहद ने उन्हें शादी की पेशकश की थी। उसके बाद उसने ये भी कहा कि शादी की तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी थी लेकिन फिर हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया और इस रिश्ते के ख़त्म होने की वजह उसने आयज़ा के भाई अहद की मुनाफ़िक़त, उसका धोखा और उसके बाद आयज़ा को भी ठहराया कि आयज़ा की इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी। क्या थी? वो भी आगे बताते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने पूरे ख़ानदान पर इल्ज़ामात लगाए और उसने ये कहा कि हमारी शायद शादी हो जाती लेकिन ना होने की वजह जो है वो आयज़ा और उसका भाई है। उसके बाद उसने ये भी कहा कि आयज़ा का जो भाई है उसने तो ग्रेजुएशन तक मुकम्मल नहीं की थी लेकिन बताता वो अपने आप को बिज़नेस ग्रेजुएट था। फिर उसने ये भी कहा कि वो बहुत ही धोखेबाज़ था और उसके ताल्लुकात थे, बल्कि पूरे का पूरा ख़ानदान धोखेबाज़ था। अपने बारे में उन्होंने बहुत सी चीज़ें बहुत गलत बताई। जहाँ वो नहीं रहते थे वो उन्होंने बताया, मुलाज़मीन भी इनके यहाँ ज़्यादा अरसा नहीं ठहरते थे और बहुत से इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, माज़ी के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए और आयज़ा के ऊपर भी। अब उन्होंने डिटेल से क्या चीज़ें बताई, ये तो मैंने आपको सीधा-सीधा बता दिया। ये ज़रा आपको बताती हूँ कि जो उनकी फ़ेसबुक पेज थी, वो क्या था और दरअसल कहानी क्या है, वो इसके बाद आपको बताते हैं। ये जी कुछ तस्वीर हैं जो कि शेयर की हैं उनकी तरफ से और इन तस्वीर में आयज़ा खान, उनकी फैमिली, फिर सारा खान, फिर ये लड़की, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें देखी जा सकती हैं और अब अरूबा तारिक बाकायदा तौर पे कहती है कि रिसेंटली मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने अपनी वेडिंग के कॉल ऑफ होने का बताया था। इसकी वजह ये थी हमारी शादी क्यों ना हो सकी क्योंकि हमारे बहुत से डिफरेंसेस हो गए थे। वो कहती है कि पहले मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी लेकिन अब मैं इस पर बात करूँगी। वो कहती है कि अहद ने सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन के बारे में हमें गलत बताया। उसके पास तो बैचलर्स की डिग्री भी नहीं है, अंडर ग्रेजुएट भी वो अंडर ग्रेजुएट है और वो मुझे बताता था कि उसने बिज़नेस में ग्रेजुएट कर रखा है। उसके बाद वो कहती है कि उन्होंने अपने जहाँ रहते हैं, वहाँ रहने के बारे में भी गलत बताया, डिग्री के बारे में झूठ बोला और ये खुद कुछ भी नहीं करता बल्कि अपनी बहन के पैसों पर पल रहा है। उसके बाद अगली बात वो करती हैं कि आयज़ा की बहन के हवाले से। अब आयज़ा की सॉरी आहत की बहन यानी कि आयज़ा के बारे से। वो कहती है कि आयज़ा खान जो कि एक सेलिब्रिटी है उ उसकी बड़ी वजह थी, मेरी यानी कि शादी टूटने की बड़ी वजह जो है वो आयज़ा थी। वो कहती है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है। उसकी फैमिली में कोई भी काम उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। कोई उसकी मर्ज़ी और इजाज़त के बगैर तो साँस तक नहीं ले सकता। फिर वो कहती है कि आयज़ा ही डिसाइड कर रही थी कि वेडिंग इवेंट कहाँ होगा, उसके बाद हर बात में वो कहती थी कि मैं ये चाह रही हूँ और मेरे माइंड में ये है और अगर कोई उससे डिसएग्री करता तो वो उससे सख्त नाराज़ हो जाती थी। उसके बाद अगली बात इसने क्या की, यानी कि भाई के बारे में भी बता दिया, बहन के बारे में भी बता दिया।
अब अगला जो इल्ज़ाम वो लगा रही थी, वो ये लगा रही थी कि इनके घर वाले बड़े ही धोखेबाज़ हैं और उन्होंने अपने बारे में बहुत सी बातें जो है वो गलत बता रखी थी और उसके अलावा इनके घर के मुलाज़मीन जो हैं इनके पास ज़्यादा ठहर नहीं पाते थे क्योंकि इनका अपने घर के मुलाज़मीन के साथ बुरा सलूक था और आए रोज़ इनके घर के मुलाज़मीन जो हैं वो बदलते रहते थे। ये तमाम बातें जो है उन्होंने आयज़ा की फ़ैमिली और आयज़ा के भाई के बारे में की हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है जब भी इस तरह की कोई पोस्ट आती है, कोई इल्ज़ाम किसी सेलिब्रिटी के ऊपर लगता है तो बहुत ही वायरल हो जाता है, लोग उसके ऊपर बातें करने लगते हैं, लोग थू-थू करने लगते हैं। जब शुरू-शुरू में मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री के ऊपर खबरें करनी शुरू की थी, क्योंकि ज़्यादातर हम पॉलिटिक्स पे और फिर सोशल इश्यूज़ पे बात करते थे। तो जो एक साइड की स्टोरी आती थी, दूसरी साइड से जब एक्सप्लेनेशन नहीं आती थी, तो हम एक साइड की स्टोरी बता देते थे। दूसरी साइड की स्टोरी ना भी मिले तो एक अपना ज़हन भी और अपना दिमाग भी होता है। मुझे जो बातें पता लगी हैं वो ये हैं कि आइज़ा जो है उनके भाई की जो शादी अगर पहले जो भी एक अरेंजमेंट थी वो जो कैंसल हुई उसकी बहुत सी वजूहात थी। ये एक फैमिली एक वजह दे रही है लेकिन कुछ वजूहात इनकी तरफ से भी थी। लेकिन कोई मंगनी नहीं हुई थी, मुझे ये मालूम हुआ है, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन आप एक बात पे गौर कीजिएगा, इन्होंने बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए लेकिन बगैर किसी प्रूफ़ के। जब भी किसी का रिश्ता ख़त्म होता है, ज़ाहिर-सी बात है तल्ख़ियाँ होती हैं तो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है दोनों पार्टीज़ एक-दूसरे को नापसंद करती हैं और ख़ास तौर पे अगर जिस पार्टी ने रिश्ता ख़त्म किया होता है, वो हमेशा ही बुरी कंसिडर की जाती है। आयज़ा के बारे में ये कहा जाता है कि एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड ख़ातून है, अपने घर को बड़े अच्छे से देख रही है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देख रही है, बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड है, टाइम मैनेजमेंट इसकी बहुत अच्छी है, इसका शौहर इसकी हमेशा तारीफ़ करता नज़र आता है और ये अपने घर और अपने शौहर को बहुत इम्पोर्टेंस देती है, गो अपना काम भी उसने साथ जारी रखा हुआ है क्योंकि उसके ऊपर कोई कदर नहीं है फैमिली की तरफ से कि वो काम करे या ना करे। ऐसे में आयज़ा का अपनी फैमिली के साथ बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जैसा कि मैंने सुना है लोगों से शोबिज़ में जो लोग हैं वो बताते हैं कि आयज़ा अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड है, अपने भाई से इसकी बड़ी मोहब्बत है और अपने भाई को ये डेफ़िनिटली सपोर्ट करती है, ये हमें भी सुनने में आया लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो अभी पढ़ रहा था, अभी मुझे नहीं मालूम कि कितनी तालीम उसकी हो गई है, लेकिन अपने भाई को सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे में चूँकि मंगनी टूटी या जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ तो जो जिसका ख़त्म होता है उसके बहुत से ग्रजेस भी होते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें सही ना बताई गई हों, अगर नहीं बताई गई तो दुरुस्त नहीं है। आयज़ा के बारे में ये कहना कि वो एक बड़ी डिक्टेटिंग सी ख़ातून है तो उनका एक अपना एक्सपीरियंस होगा। कुछ लोग जो आयज़ा को जानते हैं वो ये कहते हैं कि आयज़ा बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट का ख़्याल रखती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की बारीकियों में जाती है। तो हो सकता है कि जो डिटेल्स हो क्योंकि कुछ लोग जो बहुत बारीकियों में जाते हैं वो डिटेल्स को बड़े अच्छे से समझते हैं और एक आम शख्स जो इन चीज़ों को इतनी बारीकी से नहीं देखता, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। तो ये भी तो हो सकता है कि आयज़ा शायद चीज़ों को जिस तरह से देख रही है, परसीव कर रही है और उसका एक्सपीरियंस ज़ाहिर-सी बात है उस लड़की से ज़्यादा होगा क्योंकि वो मैच्योर भी है, शादीशुदा भी है, बच्चे भी हैं उसके। तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती होगी और जब कुछ ऐसे लोग क्योंकि एक नेचर होती है, जब वो बहुत चीज़ों को डिटेल से देख रहे होते हैं और अच्छे से जानते हैं, तो वो चाह रहे होते हैं कि उनकी चीज़ जो है वो ही की जाए क्योंकि वो बेहतर है और बाद में दूसरे लोग भी रियलाइज़ करते हैं कि यार ये जो बंदा बता रहा था ये बेहतर था। तो ऐसे में कई दफ़ा कई लोग ऐसे मैं देखती हूँ अपने इर्द-गिर्द जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जब काम करने के मामलात आते हैं तो वो अपनी ही करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो सबसे बेहतर है और ज़्यादातर बाद में प्रूव भी होता है कि वो बेहतर है। तो हो सकता है इस तरह के मामलात हो। एनीवे चूँकि रिश्ता ख़त्म हुआ है तो नज़र आता है कि उनका एक गुस्सा है, एक ज़ाहिर-सी बात है अंदर की एक रंजिश भी है, तो शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा भी कह दिया हो। लेकिन मैं समझती हूँ कि आयज़ा को भी चाहिए कि सामने आकर इस पर बात करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और बताएँ कि हकीकत क्या है क्योंकि फिर जितने मुँह उतनी बातें और चूँकि लोगों को अब एक मौज़ू मिल गया है, तो अब लोग तरह-तरह की बातें बनाएँगे और करेंगे, तो बेहतर होगा कि वो एक दफ़ा सामने आकर कह दें कि फॉर वन्स एंड ऑल मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इसके बाद इस पर हम मज़ीद बात नहीं करेंगे। लेकिन अदर साइड ऑफ स्टोरी जो है, वो अगर उनके ज़ुबानी सामने आ जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।